हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मॉर्निंग तो बहुत अच्छी हुई है और हम उठ गए हैं शाम के लिए लंच बनाने के लिए। तो मैं आज चीला बना के दे रही हूँ और फ्रूट में मैंगो काट के दे रही हूँ। अभी वो स्कूल चली गई और ये देखो पता नहीं क्या प्लांट है, क्या किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इतनी शांति से सुबह का मज़ा ले रहा है यहाँ बैठ के। और मैं लगाई हूँ अरवी का पत्ता, देखते हैं बड़ा हो रहा है या नहीं। तो इसका पकौड़ी बनाएंगे। हमारे साइड में बहुत खाया जाता है ये, इधर तो मिलता ही नहीं है, ये वहीं से आया है गोरखपुर से ही। ये पौधे अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं कटिंग कर दी हूँ थोड़ा बहुत। और ये है अजवाइन का, ये अजवाइन इसमें मतलब बीज नहीं आते हैं, ऐसे ही ये दिखाता है, मतलब पत्ते का ही यूज करते हैं इसमें। और मैं थोड़ा सा वॉक करने नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरे घुटने में बहुत पेन हो रहा है, तो हो सकता है वॉक करने से ठीक हो जाए। पता है सुबह सुबह वॉक करना चाहिए लेकिन टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग वॉक भी नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ वॉक करके वापस। और इतनी गर्मी हुई है क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम लोग चले हैं थोड़ा बहुत। एक और हैं वो और हम दोनों वॉक कर रहे थे। अभी घर में शांति फैली हुई है क्योंकि शानवी चली गई। अब मैं अपना शांति से काम करूँगी सारा। व्हाट हैपन। और अब मैं ब्रश कर लेती हूँ जल्दी से क्योंकि काम वाली दीदी भी आने वाली हैं, तो सब कुछ सही जगह पे रख देती हूँ तो वो जल्दी जल्दी फटाफट कर लेती हूँ। इधर मैं कुछ बर्तन जैसे हो जाता है ईशानी के जाने के बाद, तो वो बर्तन मैं क्लीन करके रख दूँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। पता है सिंक में बर्तन रहना सबसे बड़ा मतलब ऐसा उलझन टाइप का लगता है दिमाग में, उसको जितने बार देखो तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं मतलब और लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। मैं चाहती हूँ सिंक में एक भी बर्तन ना रहे और सिंक बिल्कुल एकदम क्लीन रहे। तो ये मेरी आदत है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खड़ी रहती हूँ अक्सर, तो नेक में पेन मतलब मुझे खड़े होने की वजह से ही ज़्यादा हो रहा है। और ये मैं एलोवेरा जेल लेके आई हूँ लगाने के लिए। इसको लगाने से फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ और हाथ पे, फेस पे, सब पे करती हूँ। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत मतलब स्किन एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखो मैं फेस पे भी लगा रही हूँ इसको आप रात में भी लगा के सो सकते हो। मैं रात में नहीं लगाती हूँ क्योंकि चिपचिपा होता है तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो इसलिए मैं रात को नहीं लगाती हूँ, दिन में भी लगा लेती हूँ टाइम जब भी मिलता है। और नहाने जाना इसलिए इसके पहले ही मैं लगा लेती हूँ। मैं अभी आपको धुल के दिखाऊंगी। इसको थोड़ा लगाने के बाद 10 मिनट तक रब करिए। रब करने के बाद ही इसको धुलना चाहिए। रब करने से ना जो डेड स्किन होता है ना वो निकल जाता है। और इसको राउंड राउंड में करिए, जैसे कि अपने नेल से, हल्के नेल से राउंड राउंड में करिए तो स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जो होल होते हैं छोटे छोटे वो भी तो खुल जाते हैं तो फेस के। इसकी वजह से आपके फेस बहुत ही मतलब शाइनिंग भी हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। और मैं आपको देखो मैं धुल के आई हूँ तो अपना स्किन दिखा रही हूँ हाथ का। देखो कितना क्लीन हो गया, फेस के अकॉर्डिंग देखो हाथ कितना क्लीन दिख रहा है। तो आज है सावन का पहला डे, तो मैं सूट पहनूंगी आज। वैसे घर का काम करने के टाइम में ना पता नहीं कैसे लोग साड़ी वाड़ी पहन के पूरे पूरे दिन रह लेते हैं, मैं नहीं रह पाती हूँ। तो मेरे लिए सूट कुछ देर के लिए ही होता है, बहुत टाइम नहीं पहन पाती हूँ। तो वैसे जिसमें कंफर्टेबल आपको लगे वही पहनना चाहिए। और थायराइड की वजह से मेरे बाल बिल्कुल रफ़ होते जा रहे हैं। मैं कुछ भी कर रही हूँ और आजकल गर्मी में तेल भी नहीं लगाती हूँ तो इसकी वजह से और भी हो रहे हैं। और सावन के सोमवार की वजह से मैं लगा रही हूँ पीला सिंदूर, क्योंकि हमारे साइड में लगाया जाता है आज के दिन। और ये बृहस्पतिवार और शनिवार को तो मतलब अक्सर लगाया जाता है, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। आज मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, ये हमारा कल्चर है।
वैसे देखा जाए तो पीले सिंदूर से ही शादी होती है, तो पीला ही सिंदूर लगाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों लोग रेड लगाते हैं, ये तो मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है। मैं इधर आ गई हूँ पूजा करने। कान्हा जी को नहलाने के बाद मैं शंकर जी को भी पूजा करूँगी, नहलाऊँगी। और कान्हा जी को आज मैं दही फ्रेश है तो दही और घी, वो घी कह रही हूँ मैं, क्या गुलाब जल और मिश्री ये सब डाल के चड़ा मृत बना के मैं उनको मतलब नहलाऊँगी उसी से। पता है मतलब डेली नहीं हो पाता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो मैं कर लेती हूँ, आराम से कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा मतलब उनका फेस ना, पता है किसी और चीज़ से आप वॉश नहीं कर सकते हो, तो अभी तक तो बिल्कुल काले नहीं हो पा रहा है। इनका फेस बिल्कुल एकदम क्लियर जैसा मैं लेके आई थी वैसे ही है अभी। यहाँ का पानी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खारा है तो यहाँ हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मेरी माता जी दुर्गा जी भी और ये भी कान्हा जी भी अभी ब्लैक नहीं हुए लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। क्लीन क्या, दही से क्लीन कर लेती हूँ, कभी तो ऐसे ही क्लीन करते रहती हूँ। मैं मटके में तुलसी का पत्ता डाल के रखी हूँ तो उसी से नहला रही हूँ। ये मतलब आपको ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये सब करने से मुझे मिलती है। अभी मैं दुर्गा जी को भी मतलब जिस दिन सबको ये होता है ना कि कोई है, जैसे आज सावन का पहला दिन है तो आज दुर्गा जी को भी नहलाऊँगी। डेली नहलाती हूँ, वीकली नहलाती हूँ। और ये माता जी का पोशाक देख लो कितना क्यूट लग रही है माता जी। उसके बाद मैं दही और गंगा जल और तिल डाल के शंकर जी को स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं चंदन लगाऊंगी। हम मंदिर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर में जो भगवान है उन्हीं का पूजा कर ले तो वही बहुत बड़ा मंदिर है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं गृहस्थ जितना पूजा करे उसके लिए वही बहुत ज़्यादा है। बस वो एक बार अपना टाइम निकाल के भगवान का नाम ले ले, वही बहुत ज़्यादा है। तो उनके कहने के हिसाब से तो मैं कुछ ज़्यादा ही कर लेती हूँ। ठीक है, जितना मुझे टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे लोग मतलब पूजा नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मतलब विश्वास नहीं रखते हैं भगवान में। मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे पूजा करना मतलब बचपन से बहुत ही पसंद था, और जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो अपने आप को फ्रेश फील करती हूँ। और मैं जो भी मुझे मिलता है उसको भी मोटिवेट करते रहती हूँ कि भाई पूजा करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया है, इसी में हमारी भलाई भी है। तो और यही मतलब सत्य है, बस एक ही नाम सत्य है, वो है भगवान। रूप तो अनेक है, लेकिन क्या है ना कि हम बहुत सारे रूप दे देते हैं, लेकिन सारे रूप सारे माता जी सब वही दुर्गा जी हैं, वही लक्ष्मी जी हैं, वही कान्हा जी हैं, वही राम जी, वही नारायण, सब एक ही हैं। ये बस कहने को 10 रूप 10 प्रकार है। तो ऐसे ही सुबह का पूजा हो गया, अभी शादी का टाइम भी हो गया, तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। गेट बंद कर दीजिए। पता है घर जब फ्रेश एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और आ गई है, आज मैं बनाऊंगी दाल और अरहर का, और उसमें चावल डाल के खिचड़ी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है। सुबह चीला बनाई थी, हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो कुछ मतलब हल्का ही खाने का मन कर रहा है। पता है टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। सुबह जाओ फिर घर का काम, लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि घर में काम ही क्या होता है। मतलब मुझे तो हमेशा सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या होता है। तो मैं उनसे बता दूं कि एक एक चीज़, एक एक क्लीनिंग, एक एक घर को संभालना बहुत ही बड़ी बात है। तो सबको करने का तरीका अलग होता है। और अब मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।